ऐसे आप सब लोग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों मेरा नाम शुभम और आप देख रहे हो दोस्तों मेरा चैनल। ये दोस्तों डीबीए गोल्डन एकेडमी पे रीजनिंग और मैथ्स के दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में दोस्तों। जो कि आपको किसी भी जॉब की तैयारी करते हो दोस्तों, उस जॉब में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप भी किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है दोस्तों। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा सहायक दोस्तों, आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। और आप देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर जॉब पेपर में दोस्तों रीजनिंग के तहत और गणित के तहत दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये एक वीडियो मैंने बनाई थी, ये शॉर्टकट वीडियो दोस्तों। ये बड़े बड़े क्वेश्चन जो हमारे आते हैं, ये 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हो मैंने बताया था दोस्तों। तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो, आपको बहुत ही मदद दोस्तों इस वीडियो से भी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार है कि यदि जैसे नल एक किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, तो और नल बी दोस्तों उसी टैंक को 6 घंटे में खाली, मतलब 10 घंटे में खाली कर देता है। तो दोस्तों देखिए, एक नल भर रहा है दोस्तों, एक नल खाली कर रहा है। बहुत ये क्वेश्चन आता है दोस्तों नल और टंकी में। अब दोस्तों कहा जाता है कि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय दोस्तों लगेगा। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ये ऑप्शन हमें दे दिए गए कुछ, और हमें इन ऑप्शंस में बताना है दोस्तों कि ये जो आपका दोनों नल है, दोनों एक साथ खोल दिए गए, तो दोनों अब टंकी दोस्तों कितने देर में भरेगी। तो यहाँ पर एक टेक्निक हो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखो दोनों नल, यहाँ पर एक टंकी है, ये नल इसे दोस्तों भर रहा है 6 घंटों में। ठीक है, ये इसको अब एक नल यहाँ से खाली कर रहा है दोस्तों, खाली कर रहा है कितने घंटों में, 10 घंटों में। अब दोस्तों दोनों एक साथ खोल दिए गए, तो यहाँ से तो भरना स्टार्ट हो गया, पर यहाँ से दोस्तों खाली होना स्टार्ट हो गया। तो दोनों अब ये 6 घंटे में तो ये भर देगा इस टंकी को, लेकिन यहाँ से भी तो साथ साथ चल रहा है, जैसे खाली होनी स्टार्ट हो गई। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ पर बहुत सरल तरीका होता है इस क्वेश्चन करने का। आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम दोस्तों कितना होता है, इन दोनों का एलसीएम 30 होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप वैसे यहाँ 60 भी ले सकते हो, क्योंकि 60 भी इनका एलसीएम है, 30 भी है, पर मैं 30 लूँगा क्योंकि 6 पंजे 30 होता है, और 10 इसका भी 30 आता है। एलसीएम आपको निकालना नहीं आता दोस्तों, मेरी एक वीडियो है, आप वो में एलसीएम निकालना सीख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अब यह 6 का डिवाइड आप इससे करोगे 30 से, तो 6 पंजे आपका 30 होता है। ठीक है, अब ये 5 क्या आ गई दोस्तों, ये इसकी क्षमता आ गई। 1 घंटे में टंकी 5 भर रही है। अब टोटल कितनी है, 30 टंकी, मतलब 30 उसमें पानी आएगा। वो 1 घंटे में 5 भर दे रहा है, कौन, ए। ठीक है, अब दोस्तों ये कैसे निकाला, इन दोनों का एलसीएम अगर मैं निकालता हूँ तो दोनों जो टोटल पानी टंकी में आने वाला है वो आ जाता है। अब 1 घंटे की क्षमता निकालने के लिए 6 का आप इसमें डिवाइड कर दोगे तो 5 आ जाएगा, मतलब 1 घंटे में 5। अब दोस्तों ये बी जो है हमारा, बी खाली कर रहा है, भर नहीं रहा है, तो बी 10 से डिवाइड करोगे कितने बार जाएगा दोस्तों, 3 बार। तो इसका मतलब 5 तो आपकी भर देता है और 3 आपकी खाली हो रही है। तो अब टंकी कितनी भर रही है 1 घंटे में, भाई टंकी भर रही है मेरी, इन दोनों 5 तो भर, ए भर रहा है और 3 उसको खाली कर दे रहा है, एक 3 खाली हो जा रही है बी द्वारा। तो 1 घंटे में हमारी सिर्फ टंकी भर रही है 2। ठीक है, 2। अब भरनी कितनी है दोस्तों, 30। तो 2 हमारी 1 घंटे में टंकी भर रही है, भरनी है हमें 30। तो आप परसेंट मान सकते हो कि 2% हमारी टंकी भर रही है और हमें 30% भरनी है। तो दोस्तों या फिर 2 हमारी भर रही है, 30 भरनी है, तो हमें कितने चाहिए दोस्तों, 15 घंटे हमें लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि 2 अगर भर रही है और 30 भरनी है, तो कितने लगेंगे टाइम दोस्तों, 15 लगेंगे। 2 का आप डिवाइड दे सकते हो डायरेक्ट 30 में, 2 का मैं 30 में डिवाइड दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, मेरा 15 आ जाएगा। तो ये 15 जो है दोस्तों, यही आपका इसका राइटली आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ फिर क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर दोस्तों आपका 15 है। मैंने कैसे किया, इन दोनों का मैं एलसीएम निकाला। आप इनका एलसीएम 30 ले सकते हो या फिर 60 भी ले सकते हो, या फिर अब देखो करना क्या होगा, देखो सीधा सीधा 30 इनका एलसीएम लिया। 30 एलसीएम लेने के बाद इसका डिवाइड किया 6 से। कितनी बार गया दोस्तों, कितनी बार गया, 5 बार गया, 5 बार गया। और फिर 2 बार डिवाइस पे कितने दिया, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। अब तो 1 घंटे में 2 टंकी भर रही है दोस्तों, 2 टंकी भर रही है, 30 भरनी है, तो कितना टाइम लगेगा दोस्तों, 15 घंटे लगेंगे। तो 15 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। और देखिए ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं ये क्वेश्चन। हानि, लाभ और हानि वाले, ये अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों करने आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में कह रहा है 15 पेनों का क्रय मूल्य 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो लाभ या हानि प्रतिशत में बताना है क्या होगा, और आपके सामने ऑप्शन कुछ दे दिए गए। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें इसका क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होने वाला है। तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे। अब आप कैसे इस क्वेश्चन को करोगे मैं आपको बताता हूँ। आपका जो विक्रय मूल्य दोस्तों, यहाँ क्या होगा, लाभ हुई, हानि पहले तो यही हमें बताना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। आप देखो दोस्तों 15 पेनों के विक्रय क्रय मूल्य में 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब जो उसने जिस मूल्य में उसने 15 पेन खरीदे, जिस रेट पर उसने 15 पेन खरीदे दोस्तों, उसी रेट पर उसने 20 पेन को बेच दिया, तो उसे हानि हुई ना, 5 पेन के उसने ज़्यादा बेच दिए।
देने पड़े उसी मूल्य पे, सेम मूल्य पे 5 पेन ज़्यादा देने पड़े, दोस्तों क्या होगा दोस्तों, 5 पेन की हानि हो गई। तो 5 पेन की हानि मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना आ जाएगा मेरा 5, और जो आपका विक्रय मूल्य है वो कितना है दोस्तों 20 इंटू 100%। कैसे निकालते हैं, परसेंट निकालते हैं किस चीज़ को, उसकी अपॉन करके 100 से डिवाइड करके। तो ये आपको कितनी बार कटेगा, 20 मेरा कटेगा कितनी बार, 5 बार, क्योंकि 20 पंजे 100 होता है। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, तो 5 पंजे 25, तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन। जो कि आपका हानि हो रही है, हानि क्यों हो रही है, क्योंकि 25% हानि हो जाएगी। क्यों हो रही है हानि, क्योंकि 20 में से आपका जो 5 है, जो 5 पेन है आपके, वो ज़्यादा देने पड़ रहे हैं बेचने के लिए, ठीक है। क्रय मूल्य का मतलब होता है हमारा किसी चीज़ को दोस्तों क्रय करना, मतलब हमारा खरीदना, विक्रय मूल्य का होता है हमने बेचना, ठीक है। तो 5 मूल्य जो कि 5 की आपकी हानि हो रही है 5 पेनों की, तो दोस्तों कितनी हुई 5%, मतलब 25 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ, बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम शुभम दोस्तों, आपकी उस वीडियो में ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं बनाता हूँ और आप लोगों को बहुत ही उम्मीद के साथ मैं बताता हूँ। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते दोस्तों, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ऐसे ही चले जाते हो दोस्तों। इतनी मेहनत से हम बनाते हैं, वीडियो को लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है, ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फटाफट से दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन करोगे। दोस्तों पढ़ लीजिए, उस विकल्प का चयन करना है जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या से है, ठीक है। तो मतलब दूसरी संख्या का पहली संख्या से है, मतलब इन दोनों का जो संबंध है उसी प्रकार यहाँ पर इस 5 का संबंध उसमें होगा जो एक प्रश्नवाचक चिन्ह में आएगा, ठीक है। यहाँ पर वो संख्या लानी है। अब यहाँ पर मिसिंग नंबर समझ लीजिए, कुछ समझ लीजिए, इनमें से यहाँ कौन सी संख्या फील्ड होगी। अब इन दोनों का देखिए आप किस प्रकार क्या संबंध है, ठीक है, ये हमें बताना है। अब हम कैसे पता लगाएंगे और कैसे यहाँ संख्या लाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ बहुत ही सरल टेक्निक है, आपको ये 9 ये 72 कैसे आया होगा ये सोचना है। 9 अकेला है दोस्तों, 9 में मैं क्या कर सकता हूँ, 72 आ जाए, तो अगर यहाँ इसका स्क्वायर ही कर दे तो 9 का स्क्वायर कर दूंगा, कितना हो जाता है दोस्तों 81 हो जाता है, 9 9 81, और 9 9 81 में से अगर मैं 9 घटाऊँ तो मेरा 72 दोस्तों आ जाएगा। मतलब 9 9 81 में 9 का स्क्वायर करके सीधे सीधे क्या किया यहाँ दोस्तों, क्या कर रहा है, 9 का स्क्वायर कर रहा है, 9 का स्क्वायर और -9 ही कर दिया दोस्तों, 9 का स्क्वायर करके -9 कर दिया, तो मेरा 72 दोस्तों आ गया जो कि उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम यहाँ क्या करेंगे, इसी प्रकार आपका जो 5 है 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 घट जाएगा, ठीक है। तो 5 पंजे 25 हो गया दोस्तों, और 25 में से आपका ये 5 है घट गया, तो कितना आया मेरा 20 दोस्तों, 5 पंजे 25, और आंसर इसका जो आपका डी है ये मेरा एकदम राइट आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि 5 पंजे 25, 25 में से आपका 20 दो मतलब 25 में से आपका 5 घटेगा तो मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 आपका इसका राइट आंसर दोस्तों है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इसका आंसर 20 कैसे आया हमारा, ठीक है। इसका स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर यही 9 ही घट रहा है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर दिया हमने, चौथा क्वेश्चन। ऐसे आप सब लोग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे दोस्तों। मेरा नाम शुभम और आप देख रहे हो दोस्तों मेरा चैनल ये दोस्तों डीबीए गोल्डन एकेडमी पे रीजनिंग और मैथ्स के दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में दोस्तों। जो कि आपको किसी भी जॉब की तैयारी करते हो दोस्तों, उस जॉब में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप भी किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है दोस्तों। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा सहायक दोस्तों, आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, और आप देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर जॉब पेपर में दोस्तों रीजनिंग के तहत और गणित के तहत दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये एक वीडियो मैंने बनाई थी, ये शॉर्टकट वीडियो दोस्तों। ये बड़े बड़े क्वेश्चन जो हमारे आते हैं, ये 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हो मैंने बताया था दोस्तों। तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो, आपको बहुत ही मदद दोस्तों इस वीडियो से भी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार है कि यदि जैसे नल एक किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, तो और नल बी दोस्तों उसी टैंक को 6 घंटे में खाली, मतलब 10 घंटे में खाली कर देता है। तो दोस्तों देखिए एक नल भर रहा है दोस्तों, एक नल खाली कर रहा है। बहुत ये क्वेश्चन आता है दोस्तों नल और टंकी में। अब दोस्तों कहा जाता है कि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय दोस्तों लगेगा। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये ऑप्शन हमें दे दिए गए कुछ, और हमें इन ऑप्शंस में बताना है दोस्तों कि ये जो आपका दोनों नल है दोनों एक साथ खोल दिए गए तो दोनों अब टंकी दोस्तों कितने देर में भरेगी। तो यहाँ पर एक टेक्निक हो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखो दोनों नल, यहाँ पर एक टंकी है, ये नल इसे दोस्तों भर रहा है 6 घंटों में, ठीक है। ये इसको अब एक नल यहाँ से खाली कर रहा है दोस्तों, खाली कर रहा है कितने घंटों में,
10 घंटों में। अब दोस्तों दोनों एक साथ खोल दिए गए तो यहाँ से तो भरना स्टार्ट हो गया, पर यहाँ से दोस्तों खाली होना स्टार्ट हो गया। तो दोनों अब ये 6 घंटे में तो ये भर देगा इस टंकी को, लेकिन यहाँ से भी तो साथ साथ चल रहा है, जैसे खाली होनी स्टार्ट हो गई। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ पर बहुत सरल तरीका होता है इस क्वेश्चन करने का। आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम दोस्तों कितना होता है, इन दोनों का एलसीएम 30 होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप वैसे यहाँ 60 भी ले सकते हो, क्योंकि 60 भी इनका एलसीएम है, 30 भी है, पर मैं 30 लूँगा क्योंकि 6 पंजे 30 होता है और 10 इसका भी 30 आता है। एलसीएम आपको निकालना नहीं आता दोस्तों, मेरी एक वीडियो है, आप वो में एलसीएम निकालना सीख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अब यह 6 का डिवाइड आप इससे करोगे 30 से, तो 6 पंजे आपका 30 होता है। ठीक है, अब ये 5 क्या आ गई दोस्तों, ये इसकी क्षमता आ गई। 1 घंटे में टंकी 5 भर रही है। अब टोटल कितनी है, 30 टंकी, मतलब 30 उसमें पानी आएगा। वो 1 घंटे में 5 भर दे रहा है, कौन, ए। ठीक है, अब दोस्तों ये कैसे निकाला, इन दोनों का एलसीएम अगर मैं निकालता हूँ तो दोनों जो टोटल पानी टंकी में आने वाला है वो आ जाता है। अब 1 घंटे की क्षमता निकालने के लिए 6 का आप इसमें डिवाइड कर दोगे तो 5 आ जाएगा, मतलब 1 घंटे में 5। अब दोस्तों ये बी जो है हमारा, बी खाली कर रहा है, भर नहीं रहा है, तो बी 10 से डिवाइड करोगे कितने बार जाएगा दोस्तों, 3 बार। तो इसका मतलब 5 तो आपकी भर देता है और 3 आपकी खाली हो रही है। तो अब टंकी कितनी भर रही है 1 घंटे में, भाई टंकी भर रही है मेरी, इन दोनों 5 तो ए भर रहा है और 3 उसको खाली कर दे रहा है, 3 खाली हो जा रही है बी द्वारा। तो 2 1 घंटे में हमारी सिर्फ टंकी भर रही है 2। ठीक है, 2। अब भरनी कितनी है दोस्तों, 30। तो 2 हमारी 1 घंटे में टंकी भर रही है, भरनी है हमें 30। तो आप परसेंट मान सकते हो कि 2% हमारी टंकी भर रही है और हमें 30% भरनी है। तो दोस्तों या फिर 2 हमारी भर रही है, 30 भरनी है, तो हमें कितने चाहिए दोस्तों, 15 घंटे हमें लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि 2 अगर भर रही है और 30 भरनी है, तो कितने लगेंगे टाइम दोस्तों, 15 लगेंगे। 2 का आप डिवाइड दे सकते हो डायरेक्ट 30 में, 2 का मैं 30 में डिवाइड दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, मेरा 15 आ जाएगा। तो ये 15 जो है दोस्तों, यही आपका इसका राइटली आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ फिर क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर दोस्तों आपका 15 है। मैंने कैसे किया, इन दोनों का मैं एलसीएम निकाला। आप इनका एलसीएम 30 ले सकते हो या फिर 60 भी ले सकते हो, या फिर आप देखो करना क्या होगा, देखो सीधा सीधा 30 इनका एलसीएम लिया। 30 एलसीएम लेने के बाद इसका डिवाइड किया 6 से। कितनी बार गया दोस्तों, कितनी बार गया, 5 बार गया, 5 बार गया। और फिर 2 बार डिवाइस पे कितने दिया, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। अब तो 1 घंटे में 2 टंकी भर रही है दोस्तों, 2 टंकी भर रही है, 30 भरनी है, तो कितना टाइम लगेगा दोस्तों, 15 घंटे लगेंगे। तो 15 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। और देखिए ये क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं ये क्वेश्चन, हानि लाभ और हानि वाले। ये अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों करने आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में कह रहा है 15 पेनों का क्रय मूल्य 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो लाभ या हानि प्रतिशत में बताना है क्या होगा, और आपके सामने ऑप्शन कुछ दे दिए गए। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें इसका क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होने वाला है। तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे। अब आप कैसे इस क्वेश्चन को करोगे मैं आपको बताता हूँ। आपका जो विक्रय मूल्य दोस्तों, यहाँ क्या होगा, लाभ हुई हानि, पहले तो यही हमें बताना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। आप देखो दोस्तों 15 पेनों के विक्रय क्रय मूल्य में 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब जो उसने जिस मूल्य में उसने 15 पेन खरीदे, जिस रेट पर उसने 15 पेन खरीदे दोस्तों, उसी रेट पर उसने 20 पेन को बेच दिया, तो उसे हानि हुई ना। 5 पेन के उसने ज़्यादा बेच दिए, तो देने पड़े उसी मूल्य पे, सेम मूल्य पे 5 पेन ज़्यादा देने पड़े, तो उसका क्या होगा दोस्तों, 5 पेन की हानि हो गई। तो 5 पेन की हानि मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना आ जाएगा मेरा, 5। और जो आपका विक्रय मूल्य है वो कितना है दोस्तों, 20 × 100। परसेंट कैसे निकालते हैं, परसेंट निकालते हैं किस चीज़ को, उसकी अपॉन करके 100 से डिवाइड करके। तो ये आपको कितनी बार कटेगा, 20 मेरा कटेगा कितनी बार, 5 बार, क्योंकि 20 पंजे 100 होता है। 5 × 5 कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25। तो 5 पंजे 25, तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन, जो कि आपका हानि हो रही है। हानि क्यों हो रही है, क्योंकि 25% हानि हो जाएगी। क्यों हो रही है हानि, क्योंकि 20 में से आपका जो 5 है, जो 5 पेन है आपके, वो ज़्यादा देने पड़ना है बेचने के लिए। ठीक है, क्रय मूल्य का मतलब होता है हमारा किसी चीज़ को दोस्तों क्रय करना, मतलब हमारा खरीदना, विक्रय मूल्य का होता है हमने बेचना। ठीक है, तो 5 मूल्य जो कि 5 की आपकी हानि हो रही है 5 पेनों की, तो दोस्तों कितनी हुई, 5%, मतलब 25 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों आगे, बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ, बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम शुभम दोस्तों, आपकी इस वीडियो में ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं बनाता हूँ और आप लोगों को बहुत ही उम्मीद के साथ मैं बताता हूँ। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते दोस्तों, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ऐसे ही चले जाते हो दोस्तों। इतनी मेहनत से हम बनाते हैं, वीडियो को लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है, ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फटाफट से दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन करोगे। दोस्तों पढ़ लीजिए, उस विकल्प का चयन करना है
जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या से है। ठीक है, तो मतलब दूसरी संख्या का पहली संख्या से है, मतलब इन दोनों का जो संबंध है उसी प्रकार यहाँ पर इस 5 का संबंध उसमें होगा जो एक प्रश्नवाचक चिन्ह में आएगा। ठीक है, यहाँ पर वो संख्या लानी है। अब यहाँ पर मिसिंग नंबर समझ लीजिए, कुछ समझ लीजिए इनमें से यहाँ कौन सी संख्या फील्ड होगी। अब इन दोनों का देखिए आप किस प्रकार क्या संबंध है। ठीक है, ये हमें बताना है। अब हम कैसे पता लगाएंगे और कैसे यहाँ संख्या लाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ बहुत ही सरल टेक्निक है। आपको ये 9 ये 72 कैसे आया होगा ये सोचना है। 9 अकेला है दोस्तों, 9 में मैं क्या कर सकता हूँ, 72 आ जाए तो अगर यहाँ इसका स्क्वायर ही कर दे तो 9 का स्क्वायर कर दूंगा, कितना हो जाता है दोस्तों, 81 हो जाता है। 9 में 81 और 9 में 81 में से अगर मैं 9 घटाऊँ तो मेरा 72 दोस्तों आ जाएगा। मतलब 9 में 81 में 9 का स्क्वायर करके सीधे सीधे क्या किया यहाँ दोस्तों, क्या कर रहा है, 9 का स्क्वायर कर रहा है। 9 का स्क्वायर और -9 ही कर दिया दोस्तों, 9 का स्क्वायर करके -9 कर दिया तो मेरा 72 दोस्तों आ गया जो कि उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम यहाँ क्या करेंगे, इसी प्रकार आपका जो 5 है 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 घट जाएगा। ठीक है, तो 5 पंजे 25 हो गया दोस्तों, और 25 में से आपका ये 5 है घट गया तो कितना आया मेरा 20 दोस्तों। 5 पंजे 25 और आंसर इसका जो आपका डी है ये मेरा एकदम राइट आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि 5 पंजे 25, 25 में से आपका 20 दो मतलब 25 में से आपका 5 घटेगा तो मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 आपका इसका राइट आंसर दोस्तों है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इसका आंसर 20 कैसे आया हमारा। ठीक है, इसका स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर यही 9 ही घट रहा है। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर दिया हमने, चौथा देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन जो है दोस्तों, किन्हीं दो परस्पर चिन्हों को आपस में बदलना होता है दोस्तों। चिन्हों को बदलने के बाद आपका समीकरण बराबर हो जाए, आपको ये इसमें पता लगाना है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता दोस्तों तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए बहुत सरल तरीके से ये क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को करने में बच्चे क्या करते हैं, कम से कम 2 से 3 मिनट दोस्तों वेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। 3 मिनट का क्वेश्चन नहीं है। अब ये सिर्फ क्योंकि पहले ये वाली नंबर देखेंगे रख के, फिर ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे, आंसर आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर ये भी देखेंगे दोस्तों। 4 बार रखने के लिए कम से कम आपको 30-30 सेकंड का टाइम लगेगा और आपका दोस्तों 2 से 3 मिनट गई खत्म दोस्तों, खलास। 2 से 3 मिनट मतलब बहुत कुछ हो जाता है दोस्तों। इस ऐसे क्वेश्चंस को स्पीड कंपटीशन तभी कर सकते हैं जब कम से कम आप सिर्फ 10 से 5 सेकंड में ही दोस्तों ये क्वेश्चन आप करना सीख लो। कैसे दोस्तों, अब इसमें टेक्निक आपको मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन को कैसे दोस्तों हमें करना है, हमें सिर्फ यहाँ डिवाइड का चिन्ह देखना है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कहीं कुछ मत देखना है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो सिर्फ देखना है डिवाइड का चिन्ह क्या सही जगह पर रखा हुआ है। आप कहोगे डिवाइड का चिन्ह कैसे पता लगेगा सही जगह पर रखा हुआ है। डिवाइड का चिन्ह दोस्तों यहाँ वहाँ रखा जाता है जहाँ पूरा डिवाइड हो रहा हो। क्यों, जैसे कि आपका 10 में 5 पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, पूरा कट जाता है। ये डिवाइड का चिन्ह हमेशा इस क्वेश्चन में, मैं भी कम से कम दोस्तों 80% से 90% क्वेश्चन में ये सिर्फ 100% मान लीजिए दोस्तों, ये चिन्ह वहाँ रखा जाता है जहाँ पर डिवाइड का चिन्ह पूरा कट रहा हो। जैसे कि सपोज आपका, क्योंकि दोस्तों यहाँ आंसर आपका पॉइंट में नहीं है दोस्तों। गण अगर पूरा नहीं कटता तो आंसर आपको पॉइंट में आ जाता, और पॉइंट में दोस्तों यहाँ नहीं है। जैसे कि आपका 2/6 है, अगर 2/6 की जगह मैं यहाँ इसको काटूँ तो मेरा आंसर किस में आ जाएगा दोस्तों, पॉइंट में आ जाएगा। क्यों, 6 की जगह पॉइंट लगेगा तभी तो आपका यहाँ 20 आएगा। और 6 कम से 6 दूनी 12, 6 18, तो 3 पॉइंट कुछ आपका इसका आंसर आएगा। तो 3 पॉइंट कुछ आता रहेगा तो क्या सही जगह पर है, नहीं। क्यों, पॉइंट में हमारा आंसर है ही नहीं, पॉइंट तो है ही नहीं हमारे पास। तो ठीक है, ये पॉइंट आपको हटाने के लिए अब क्या करेंगे दोस्तों, ये डिवाइड का चिन्ह यहाँ से चेंज करेंगे। डिवाइड का चिन्ह कहाँ पर से डिवाइड आएगा, जहाँ पर पूरा कट जाएगा। अब पूरा यहाँ कहाँ कट जाएगा दोस्तों, आप देखोगे 28 और 4 है दोस्तों, यहाँ सिर्फ इसके बीच में ही पूरा कट रहा है, नहीं तो या फिर यहाँ कट रहा है पर बहुत छोटी संख्या है, यहाँ पर डिवाइड नहीं देगा। डिवाइड हमेशा बड़ी संख्या में देगा। जहाँ भी बड़ी संख्या हो दोस्तों उसके पास देखिएगा पूरा डिवाइड हो रहा है तो मैं देखूंगा जो मेरा 28 है, अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूँ तो मेरा 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही देखना है कि कहाँ पर पूरा डिवाइड हो रहा है। तो आपका देखोगे 17 है। अब यहाँ पर तो सीधे फिर क्या देखोगे, सीधा ऑप्शन देखोगे। पहले तो आप ये बात समझ गए क्या कि डिवाइड का चिन्ह में से ये आंसर है। अगर डिवाइड का चिन्ह सही जगह पर होता तो आपके इन दोनों का आंसर नहीं हो जाते, ये दोनों गलत हो जाते। फिर आपका आंसर कौन दोनों से होते, ऊपर दोनों में से होते। अब आपके ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे कि प्लस का चिन्ह है डिवाइड के साथ, एक तो प्लस का चिन्ह है और डिवाइड के साथ एक आपका गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो मैं कोई भी एक संख्या रख के देख लूँगा, एक वाला क्वेश्चन, या फिर तो मैं ये देख लूँगा या फिर मैं ये देख लूँगा। ठीक है, क्योंकि अब मैं अगर यहाँ पर आपका डिवाइड का चिन्ह है, यहाँ से डिवाइड का चिन्ह हटेगा तो किसकी बदला चेंज हो रहा है, गुणा की बदला चेंज हो रहा है। तो किसकी बदला चेंज हुआ, गुणा की बदला चेंज हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो निशान गुणा का है भाई, गुणा का निशान है, मुझे यहाँ डिवाइड का रखना है। तो डिवाइड को और गुणा को यहाँ मुझे पहुँचाना पड़ेगा, परस्पर बदलना पड़ेगा ना दोनों को। गुणा को और इस भाग को आपस में बदला जाएगा तभी ये मेरी इक्वेशन सेट हो पाएगी, सही हो पाएगी। तो बने रहिए आप मेरे साथ, देखते रहिए दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन में बताऊँगा आपको, देखिए सॉल्व भी करके देख सकते हो, फटाफट से इसको देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों
तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सिर्फ इतनी आसानी से हो गया, आपका कुछ भी सॉल्व नहीं किया, आप चाहे तो सॉल्व करके दे सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ पर आपको देख लिया, आपने गुणा और भाग का चिन्ह देख लिया, आपका आंसर सीधा पता चल गया आपको ये है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड का चिन्ह यहीं पर फिट बैठेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा पूरा कट जाएगा। 28 मेरा 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए 28 बटे जो कि 4 आप करोगे तो 7 बार पूरा पूरा कट रहा है। तो आपको देख सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। आपका यहाँ तो कट के आ गया 7, ठीक है। आपका यहाँ गुणा का चिन्ह आ जाएगा, तो माइनस का है दोस्तों निशान। पहले बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, पहले डिवाइड का चिन्ह सॉल्व कर दो। डिवाइड का यहाँ आ गया, फिर कहता है यहाँ पर गुणा का चिन्ह आ गया तो गुणा सॉल्व कर दो। मतलब 6 कम 6, 6 दुनिया आपका 12 हो गया, ठीक है। अब इसका सॉल्व कर दो। अब आपका क्या सॉल्व करोगे दोस्तों, आप ये बचा आपका 17, तो 17 प्लस 7 आपका है, तो 17 प्लस 7 है और 12 आपको माइनस होना है। तो मतलब 17 में आप 7 जोड़ दोगे, 7 दूनी 14 का 4 आपका हो गया 24, ठीक है। 24 में से मैं 12 घटाऊंगा तो मेरा 12 इसका ठीक ठीक आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका 12 पीछे है। तो इसका मतलब समीकरण दोनों तरफ बराबर हो गई, 12 हो गया, यहाँ पर भी 12 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ ही गए होंगे कितनी आसानी पूर्वक मैंने सवाल भी सॉल्व नहीं किया था। सवाल भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि डिवाइड का निशान आपको कहाँ पर है। आप इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन करोगे, मैं अब सही बता रहा हूँ, आपको बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को कर दोगे। किसी भी क्वेश्चन को ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए, अगर ऐसा नहीं होता दोस्तों तो मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी भेजिएगा, ताकि मैं और बच्चों को भी बता पाऊँ कि सर हमने ये क्वेश्चन इस तरीके से किया, हमारा हो नहीं पा रहा है। सिर्फ एक ही संख्या डिवाइड देखने के बाद इन दोनों में से आपको एक ही सॉल्व करना है। एक ही सॉल्व करने के बाद दूसरा आपका आंसर सही हो जाता है, ठीक है। अगर डिवाइड का चिन्ह सही जगह पर आपका होता, डिवाइड का चिन्ह सही जगह पर होता, तो मैं इन दोनों में से सिर्फ एक चीज़ देख सॉल्व करता, इसको सॉल्व करता। क्योंकि डिवाइड तो मुझे पता चल गया ये तो सही जगह पर है, इन दोनों में से तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2 ऑप्शन में डिवाइड दिया हुआ है। अब आपके बचे कौन से दोनों ऑप्शन, ये वाले दोनों ऑप्शन, ठीक है। तो हम इन दोनों में से इसको सॉल्व करके देख लेंगे, तब इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, जब हमारे डिवाइड सही जगह पर है। अगर डिवाइड सही जगह पर नहीं है तो दोस्तों सिर्फ डिवाइड को चेंज हो रहा है, डिवाइड जिसके जगह चेंज हो रहा है तो वो परस्पर चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका हुआ। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ऐसा सीरीज वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। क्या है दोस्तों, सीरीज चल रही है, आप मेरी वीडियो पुश करके इस सीरीज का अगला जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, जो कि सवाल में दिया आएगा, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, मतलब क्या है, तो यहाँ पर आपको बताना है। आप कोशिश भी कर सकते हो, अगर नहीं कर पाए दोस्तों तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमें करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर 2 से 5 कैसे आ रहा है, यही इस वीडियो का टारगेट है, यही आपको इस मतलब समझाना चाहता हूँ मैं कि ये ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2 से 5 हुआ, 5 से 11, 11 से 23, मतलब कुछ बढ़ रहा है, ठीक है। बढ़ रहा है पर दुगने की स्पीड से बढ़ रहा है। दुगने की स्पीड से क्यों, 5 दूनी 4, 4 से ज़्यादा हो गया, फिर 5 दूनी 10, 10 से ज़्यादा हो गया 1, फिर 10 दूनी 20, 20 से भी ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर मतलब दुगने की दुगना +1 हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे 2 इंटू +1 हुआ तब मेरा 5 आया, है ना। इसी प्रकार 5 का इंटू 5 इंटू 2 हो गया और 10 हो गया, 10 में फिर +1 हुआ तब आपका 11 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो रहा है, दुगना होके +1 हो रहा है, 2 गुना करके +1 चल रहा है। तो इसी प्रकार 23 का दुगना कर दोगे आप, 23 का दुगना कितना हो जाता है और उसमें +1 कर दोगे, ठीक है। तो +1 कर दोगे, 23 का दुगना हो जाएगा दोस्तों, क्या मेरा हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 और आपका 4, मतलब 46 मेरा हो जाएगा, ठीक है। अब 46 में मैं 1 जोड़ूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, 46 में या 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 3 कम 3 दूनी 6 और 2 का 2 तो 46। तो और 46 में 1 जोड़ूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, 47, जो कि आपका ऑप्शन ए में है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन ए है दोस्तों, ये एकदम मेरा राइट हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में हो क्या रहा है दोस्तों, इसका दुगना हो रहा है, दुगना होकर +1 हो रहा है। तो 5, 4, 2 दूनी 4, 4 और 1 5 और 5 दूनी 10, 10 और 1 11, ठीक है। 11 दूनी 22, 22 और 1 23। अब 23 का दुगना आपका हो गया सीधा जो कि 46 और 46 और 46 में 1 जोड़ दूंगा तो मेरा आ जाएगा क्लियर 47, जो कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है दोस्तों। तो मज़ा आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। तो देखते रहिए, बने रहिए, सारे क्वेश्चन आप लोगों को सिखा के जाऊँगा इस वीडियो। अब ये देख लीजिए दोस्तों फटाफट से, ऐसा कोई क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा नंबर नहीं लिखा मैंने, जो भी लिखा होता है उससे मतलब नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है दोस्तों वो हमें संख्या इनमें से बतानी होती है, जो कि हमारे आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं।
तो अब करना क्या है दोस्तों, इन दोनों में से क्या संबंध है, जो कि आपकी बड़ी वाली संख्या आएगी, इन दोनों में क्या संबंध है, जो कि ये संख्या आएगी। उसी प्रकार इन दोनों में कुछ संख्या में संबंध होगा, जो कि ये संख्या आई हुई है, तो वो संबंध हमें जो संख्या है वो हमें इसमें बतानी है। ठीक है, तो पहले आपको ये तो पता करें कि इन दोनों में आखिर संबंध क्या है। तो दोस्तों एक बार फिर कहूँगा, मेरी वीडियो रोक के आप देख सकते हो, एक बार करने की कोशिश कर सकते हो, तभी आप समझोगे एक कॉफ़ी पेन लेके। तो अगर नहीं कर पा रहे हो दोस्तों, तो तब मैं आपको आप वीडियो फिर स्टार्ट कर दीजिए। देखिए क्या करना होगा, आपका बहुत ही चीज़ें सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, यहाँ पर देखो अब ये दोनों संख्या है, इन दोनों में ये 52 किस प्रकार आपका आया, और ये 34 आपका यहाँ किस प्रकार आया, आपको किस प्रकार देखेंगे। तो मैं यहाँ देखूंगा, ये जो 6 है दोस्तों, 6 छः का मेरा 36 होता, 6 का जो स्क्वायर है इसको, और इसका जो 4 का 4 चौक 16 का इन दोनों का स्क्वायर है, इन दोनों स्क्वायर को जोड़कर मेरा दोस्तों यहाँ पर ये 52 आया हुआ है। आखिर क्या किया हुआ है, इन दोनों का स्क्वायर किया हुआ है, इन दोनों का स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है, तब मेरा 52 आया। तो क्या मेरा अगली टर्म में भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगी। तो मेरा 3 तिया कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया, और 4 5 पंजे मेरा हो गया 25। तो मैं देखूंगा 25 को और 9 को जोड़कर मेरा 34 दोस्तों आ जा रहा है। मतलब कि इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद आपका ये नीचे वाली संख्या आई है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार आप यहाँ पर तो 8 अट्ठे 64 आपका हो गया, 8 अट्ठे 64 हो गया। तो 64 को यहाँ पर 68 है दोस्तों, अब यहाँ पर 64 हो गया। अब यहाँ पर क्या कितना कमी रह गई, तो इसे पूरे करने के लिए कितनी कमी रह गई, 4 की। 4 की पूरी कमी रह गई, पर 68 तो आएगा, लेकिन 4 यहाँ पर 4 का जो 4 जिस चीज़ का स्क्वायर है वही यहाँ संख्या आएगी, क्योंकि इसका स्क्वायर होकर इसमें जुड़ेगा। तो यहाँ पर मैं देखूंगा 4 का स्क्वायर कौन होता है, किसका स्क्वायर होता है, 4 दोस्तों 2 का स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो मेरा यहाँ इजीली कितना आ जाएगा दोस्तों, मेरा यहाँ इजीली 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब देखिए 8 का स्क्वायर 64 और आपका 2 का स्क्वायर 4, इसका जुड़ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर इसमें जुड़ गया, तो कितना आ गया दोस्तों, मेरा 68 मेरा आ चुका है ना, 68 आ गया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है कि आपका कौन सा सही है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है, 4 यहाँ पर सिर्फ 2 सही है। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर, अगर 2 में यहाँ लिखूंगा, जब 2 का स्क्वायर होगा मतलब 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, तो आपका इजीली 68 दोस्तों आ जाएगा। मज़ा आया होगा दोस्तों क्वेश्चन में। देखिए अब इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप करके देखिए, आप किस तरीके से दोस्तों कर सकते हो। अगर कर पाए दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, वीडियो रोक के करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, तभी दोस्तों आप प्रैक्टिस करोगे, तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आप प्रैक्टिस कीजिए। इसमें तीनों में क्या संबंध है, जो कि आप इस तरीके से कुछ ना कुछ हो जाता है, एक दूसरे की या फिर बड़ी संख्या आती है या फिर कुछ आता है, कुछ ना कुछ आपका इधर उधर करके ये संबंध का क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है। क्या ये कि इन दोनों में कुछ हो रहा हो, ये आए, या फिर इन दोनों में कुछ हो, या फिर ये आए, या फिर इन दोनों में कुछ हो, या फिर कि एक टर्म कंडीशन बनती है दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन में बनी हुई है। क्योंकि ऐसा तो संबंध तो होता है, कभी कभी क्या होता है, इधर को जोड़कर यहाँ सेम कुछ संख्या आ जाती है, यहाँ पर जोड़कर कुछ संख्या आ जाती है सेम, और यहाँ जोड़कर भी कुछ आ जाती है, या फिर ऐसे 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 कुछ भी जोड़कर एक संख्या आ जाती है, तो आपको उसका भी पता लगाना होता है। ठीक है, यहाँ सेम वही कंडीशन हो रही है, इन तीनों को जोड़ के कुछ सेम आ रहा है, इन तीनों को जोड़कर भी कुछ आएगा, तो उसी तरीके से अगर इन दोनों को जोड़ के कुछ आएगा, तो वही चीज़ इन तीनों को जोड़ के भी आने वाली है। कैसे दोस्तों, तो हम देखेंगे, ये इन तीनों को जोड़ के मेरा कितना आ रहा है, 7 एकम 7 7 14 और 1 15 हो गया, 15 का 5 आपका, और 1 और 1 2, और हासिल लगाइए 15 का था, तो 3 हो गया 35 आपका, इन दोनों को तीनों को जोड़ के आ चुका है। अब इन तीनों को मैं जोड़ूँ कितना आएगा मेरा, तो देखिए 16 8 5 16 8 या 24, 24 में अगर मैं 11 जोड़ दूँ कितना आ जाएगा मेरा, 35 आ जाएगा, 24 और 11 35। अब देखिए 35 अब इन दोनों को जोड़कर भी आना चाहिए, क्योंकि दोनों को जोड़कर तो 35 आ रहा है। तो 11 ये हो गया आपका 21, तो ठीक है 21 हो गया। अब 21 35 में से 21 आप घटाओगे, तो 35 में से मैं 21 घटा दूंगा, तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, 14। तो मेरा यहाँ कितना होना चाहिए, 14 मेरा होना चाहिए, दो कि मेरा जोड़ के पूरा 35 आ जाए। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, सी, ऑप्शन सी मेरा एकदम राइट है दोस्तों, जो कि मेरा एकदम राइट हो चुका है। तो आप उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा देता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन में किया क्या है, तीनों को तो एक साइड जोड़ दिए, जिसे जोड़ के 35 आ गया है, फिर यहाँ इसे जोड़ दिया है, जिसे जोड़ के 35 आया है। अब इसे यहाँ जोड़ेंगे तो जिसको 35 आना चाहिए, तो 35 यहाँ लाने के लिए मुझे 14 की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर 14 आ जाएगा तभी मेरा 35 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 11 है, 11 और 14 आपका कितना हो जाएगा, 24, और वो 11 और 14 कितना हो गया आपका 25, 25 और 2 मेरा 35 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 की जरूरत है, तो 14 आपका नंबर सी दोस्तों एकदम राइट है। ठीक है, तो बने रहिए दोस्तों, देखिए फटाफट से ऐसा क्वेश्चन भी आकृति वाला आप लोगों के सामने आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोगों के सामने 3 कुछ दे दिए गए और गोले बना दिए जाते हैं, इन गोलों में से इसका कौन सा हमारा ऑप्शन राइट है और किस पे हम एकदम सही दोस्तों कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या होता है, बहुत इजीली हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या संबंध हो सकता है। तो कैसे पता लगेगा दोस्तों, कैसे पता लगेगा, क्या लैपटॉप और ये जो आपका मोबाइल है, मोबाइल है लैपटॉप, ये दोनों मेरे अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। ठीक है, मतलब तो है, लेकिन ये है एक तो इस तरीके से वस्तु अलग है, क्या मतलब, पर दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र है, इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र के अंदर ही के ही दोनों आते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार का चिन्ह इसमें बनेगा, किस प्रकार का,
बड़ा गोला बन जाएगा, बड़ा गोले के अंदर ही दोनों आएगा। बड़ा गोला किस चीज़ का, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र का है, और ये छोटा गोला आपका एक मोबाइल का, एक आपका लैपटॉप का है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो गोले बने, एक बड़ा गोला और एक आपके अंदर दो छोटे छोटे गोले बन चुके हैं। तो हमारे इसी प्रकार देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, तो ये हमारा राइट है। क्यों, ये बड़ा वाला गोला आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र का, और ये छोटे गोले आपके हो गए लैपटॉप और मोबाइल। अब आपका होगा ये वाले गोले क्यों नहीं हमारे सही, तो ये वाले गोले इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये तीनों अलग अलग दिखा रहा है, अलग अलग मतलब है। तो आपका लैपटॉप तो अलग है और मोबाइल अलग है, पर इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र अलग नहीं है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र आपके ऐसे बनेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आते हैं ये दोनों के दोनों, ठीक है, लैपटॉप और मोबाइल जो आपका है। अब थोड़े थोड़े भी नहीं आते, ये थोड़े थोड़े भी नहीं कर सकते, क्यों, थोड़ा थोड़ा थोड़ी ना है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र हो, वो तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आएंगे ना दोनों के दोनों, है ना। अब मोबाइल और लैपटॉप थोड़ा ना एक दूसरे से थोड़े थोड़े कनेक्ट हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा, चलो थोड़ा थोड़ा भी होता है, लेकिन फिर भी तो पूरा थोड़ी ना इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र के अंदर ही है सारे के सारे, ठीक है। ये भी आपका नहीं हो सकता क्योंकि थोड़ा थोड़ा टच में ही है, वही बात है। तो इसलिए ये जो है कि दोस्तों, ये जो आपका ये वाला ऑप्शन है एकदम राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप किस तरीके से आपको करना है, बहुत ही सरल तरीके से बताऊँगा आपको। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, शॉर्टकट तरीके से ये क्वेश्चन करना है। शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर देखिए 2003 आपको 2 साल इसने बढ़ाया है आगे। ये 2003 था, 2005 हो गया है। अब 2 साल आगे बढ़ा दिया, मतलब 2 साल का जो हमारा जो बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर एक थोड़ी सी टेक्निक है, 2 साल में ना इसके बीच का जो 2004 आपका हटाया है, 2004 आपका लीप ईयर था। लीप ईयर्स आपका था, क्यों, क्योंकि उसमें जो आपके ऑड नंबर होते हैं वो 2 होते हैं। अब 2 और नंबर क्यों होते हैं दोस्तों, 365 का सबका साल जाता है, 300 जो आपका 365 का जाता है, तो 366 का वो साल जाता है लीप ईयर वाला 2004। इसको आप 7 से डिवाइड कर दोगे, तो 7 से डिवाइड करने के बाद हमें जो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा आपका कटेगा, पूरा कटने के बाद जो हमारा शेष बचता है, तो शेष हमारा यहाँ 2 बचता है, तो ठीक है। तो उसमें आपका 2 और नंबर आ जाएंगे, 2 और नंबर आ जाएंगे, ठीक है। किसमें, 2004 में, 2004 में आपके 2 और नंबर आ जाएंगे दोस्तों। तो अब इसमें क्या होता है, आपका एक और नंबर 2023 का भी होगा। 2023 के जो बचे हुए दिन थे वो भी आपके ऐड हो जाएंगे, तो आपका जो और नंबर एक यहाँ से भी काउंट होगा, कहाँ से, 2000। तो आपका 3 पूरा साल जो दोस्तों चलेगा, ठीक है। यहाँ से भी आपका और एक और नंबर काउंट हो जाएगा। अब आपको देखिए यहाँ सबसे एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब 2005 के कुछ दिन है, कितने दिन है, तो फरवरी के जो आपके ये दिन है, हमारा जो ये 29 जनवरी के बाद कितने दिन बचे आपके, 29 जनवरी के बाद हमारे कितने दिन बचे, सिर्फ 2 दिन मेरे बच रहे हैं। कितने दिन बच रहे हैं दोस्तों, 29 जनवरी के बाद 2 दिन बच रहे हैं मेरे, ठीक है। तो मैं 2 दिन लिख दूंगा पहले, 2 दिन ये मेरे बचे हैं इस वाले महीने के, किसके, जो आपके फरवरी। अब यहाँ पर देखिए मतलब 2 दिन ये आपके आगे जाएंगे, तब आपका फरवरी का महीना लगेगा। प्लस ये 26 दिन जो है आपके, ये 26 दिन बच रहे हैं, मतलब 26 दिन उसको चलना है आगे। जो बुधवार है आपका, बुधवार तक पहुँचने के लिए 29 जनवरी को, जो 2023 में जो बुधवार है उसको 26 फरवरी 2005 को कौन सा सप्ताह कौन सा दिन है ये हमें बताना है। अब हम कैसे बताएंगे, 2 दिन हमारे कौन से बड़े, ये जो 29 जनवरी का लिए 2 दिन रह गए, 29 जनवरी, 30 जनवरी, फिर 31 जनवरी, 2 दिन ये हमारे बच्चे हैं। और 26 दिन हमारे ये होने हैं भाई, 26 दिन ये होने हैं। ये 29 नहीं जोड़ा गया क्योंकि 29 दिन तो चले गए, अब ये तो इससे कोई मतलब नहीं। जो इसके दिन बच रहे हैं वो हम लिखेंगे। तो हमारे दिन कितने बच रहे हैं दोस्तों, 2 हमारे दिन बच रहे हैं और 26 दिन इसके। अब आपका ये 2004 जो गया था उसका ये 2 नंबर ये बचा, और नंबर 2 ये उसमें पूरे साल में, और इसमें भी एक नंबर इसके भी आएगा 2003 का भी, ठीक है। तो एक नंबर आपका 2003 का भी हो गया, और नंबर तो कितने हो गए, ये आपके 3 हो गए, 3 हो गए, 3 और 2 5, और 5 में आप 26 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, टोटल मेरा 31 आ जाएगा, ठीक है। अब 31 को मैं 7 से डिवाइड करके और नंबर फिर निकाल दूंगा। तो चलिए 7 से डिवाइड कर दीजिए 31 को, आपको कितना हो रहा है दोस्तों। तो देखिए 7 से मैं अगर 31 को डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, मतलब 31 को मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे कितने और नंबर आ रहे हैं यहाँ पर मेरे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28, 28 29 30 31। तो मैं 31 उससे कोई मतलब नहीं, मैं और नंबर से मतलब है, 3 से मतलब है, ठीक है। आपका ये पूरा पूरा 28 बार 28 कर दिया, 7 7 चौका 28, उससे हमें को मतलब है 28 के बाद 3 नंबर हमारे बचे, 3 दिन हमारे बचे, तो 3 दिन हमारे और नंबर आ गए। अब मैं बुधवार के बाद 3 आगे गिनूंगा तो वो मेरा आंसर होगा। बुधवार के बाद आप गिन सकते हो, बुधवार का मंगल बुध बृहस्पति एक हो गया, शुक्र 2 हो गया, शनि हो गया तीसरा दिन। तो दोस्तों शनिवार जो हमारा तीसरा दिन है वही दिन ठीक आ जाता है, उससे अगला नहीं, तीसरा दिन ही हमारा आंसर होता है। क्यों, क्योंकि हमारा बुधवार वो दिन चल ही रहा है। उसके बाद बुधवार के बाद 3 आगे बढ़ा लेने हैं। तो बढ़ाने के बाद बुधवार का आज क्या आएगा, सोम मंगल बुध के बाद बृहस्पति शुक्र बीच में है 2 दिन, तीसरा दिन आपका शनिवार है ही, ठीक है। तो इस प्रकार आपका इसका आंसर आ गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार और थोड़ा बता देता हूँ ताकि और अच्छे से आपकी समझ में आ जाए। तो ठीक है, अब हमारे 29 दिन थे और हमारे 2003 है, तो कितने दिन ज़्यादा है, और ये
26 तक पहुंचने के लिए जितने और नंबर आएंगे हम वो दिन निकालने होते हैं। हम कैसे निकालेंगे? 29 जनवरी के बाद आपके कितने दिन बच रहे हैं दोस्तों? 2 दिन मेरे बच रहे हैं। प्लस आपके जो 2003 के बाद जो मेरे 2003 में और नंबर आते हैं, अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 2003 में एक ही डिवाइड नंबर में और नंबर मेरा आता है, ठीक है। पर 2004 में आपका कितने और नंबर आ जाएंगे? 2 और नंबर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका 266 है। अब 200 मतलब 366, तो 366 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो मेरा और नंबर आ जाएंगे, ठीक है। 2 आ जाता है। तो आप ये देख भी सकते हो। अब देखो 26 दिन है आपका, ये प्लस 26 भी कर दोगे तो ये प्लस 26 भी कर दोगे। 26 करने के बाद आपका जो और इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? मेरा 31 आ जाएगा। तो 31 को 7 से डिवाइड कर दूंगा। 7 से डिवाइड करने के बाद कितना आ गया मेरा दोस्तों? कितने और नंबर निकले? 3। 3 क्यों? 7 7 चौका 28। 28 के बाद कितना बचा? 29, 30, 31, 3 बचा मेरा। तो बुधवार के बाद आप 3 दिन आगे बढ़ाइए तो आपका शनिवार आ जाएगा। बुधवार के बाद बृहस्पति, शुक्र, तो तीसरा नंबर आपका शनिवार हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन का जो आपका रीजली राइट आंसर है वो कितना है, क्या है दोस्तों? आपका जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा शनिवार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ऐसी वीडियो और आप देखते रहो, बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। अब देखिए ये क्वेश्चंस भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और यहाँ पर इसमें कुछ करना नहीं होता, बहुत ही सरल। जैसे सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ है लाल, और लाल का अर्थ है टमाटर, टमाटर का अर्थ है दूध, दूध का अर्थ है मृदा, अब मृदा का अर्थ है सफ़ेद। दी गई कोड भाषा में पौधा किसमें उगाया जाएगा? क्या क्वेश्चन है दोस्तों? फालतू में इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात कह दी और लास्ट में छोटी सी बात पूछ दी कि दी गई कोड भाषा में पौधा किस में उगाया जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने वाली है बात है, पौधा कहाँ लगता है? जैसे मिट्टी में लगता है, मतलब मृदा में लगता है। तो यहाँ पर अधिकतर बच्चे कहाँ आंसर कर देंगे? मृदा पे आंसर क्लिक कर देंगे। इसका आंसर मृदा नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है मृदा आंसर? क्योंकि उसने कहा है कि टमाटर को, तो इसका अर्थ दूध है, दूध का अर्थ मृदा है, ठीक है। दूध का अर्थ मृदा है तो दूध है, मृदा दूध का अर्थ है। अब यहाँ देखोगे मृदा का अर्थ क्या है, मतलब मिट्टी का अर्थ क्या है दोस्तों? मिट्टी का अर्थ सफ़ेद है। तो इसी कोड भाषा में आपको आंसर बताना है, ठीक है। जहाँ की मृदा का मतलब है सफ़ेद, तो आपका आंसर क्या होगा? डी, बी। क्यों बी क्यों होगा? क्योंकि मृदा का अर्थ दोस्तों सफ़ेद है, सफ़ेद है उसका अर्थ। तो इसका मतलब जो आपका हमारा आंसर है, इसका आंसर हमारा सफ़ेद है, जो कि राइट आंसर है इसका आपका सफ़ेद दोस्तों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसका आंसर एकदम सफ़ेद हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि इस कोड भाषा में मृदा का मतलब सफ़ेद दिया हुआ है, तो आपका सफ़ेद ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई कोड भाषा नहीं है, बहुत सरल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली और वीडियो में दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।